हेलो स्टूडेंट्स, देखो अभी आपको मैंने 3 वीडियो डाली हैं जिसमें मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बताया, प्राइमरी क्लासेस क्या होती हैं, वर्ड क्लासेस क्या होती हैं, सब बताया कि 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनमें से कुछ प्राइमरी वर्ड्स हैं और कुछ सेकेंडरी वर्ड्स हैं। प्राइमरी वर्ड्स की अगर हमने बात की तो वहाँ पे हमने नाउन पढ़ा, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब पढ़े। सेकेंडरी वर्ब की अगर मैंने बात की, सेकेंडरी जो प्राइमरी वर्ब्स है वो कौन सी हैं, उसमें मैंने बताया प्रोनाउन होता है, कंजंक्शन होता है, प्रीपोजिशन होता है, इंटरजेक्शन होता है। तो उसी बेस पे फिर मैंने आपको कुछ चीजें बताई, जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, आपको बताने हैं इसमें कौन सी चीज क्या है। ठीक है ना। एक एक चीज को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये बता दिया है कि इसको आपको किस तरीके से देखना है। जैसे मान लो मैं आपसे सबसे पूछता हूँ कि इसमें सारा ट्रीज क्या है, सब जगह ट्रीज, यहाँ पर क्या है आपका सब्जेक्ट, क्या है ट्रीज, सब्जेक्ट हो गया। ये अट्रैक्ट क्या हुआ, अट्रैक्ट यहाँ पर वर्ब है आपकी, और क्लाउड्स क्या है, तो क्लाउड्स यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है। मैं यहाँ से आपसे पूछता हूँ ट्रीज क्या है, तो इस वाले सेंटेंस में भी ट्रीज क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया आपका। ठीक है। गिव क्या हुआ है, गिव आपकी वर्ब है। ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस आपका ऑब्जेक्ट है। और ये वुड क्या है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है आपका। ठीक है ना। चलो हम पहले वाले की बात पे देखते हैं कि आपको मैंने बताया था कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या होता है, बताया था। इससे पिछली वाली वीडियोस में सारा बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। तो अब मैं आपसे बोलता हूँ ये सब्जेक्ट है, तो आप बताओ, मैं सिर्फ इतना अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा बताओ क्या है फिर। अगर ये सब्जेक्ट है तो ये पूरा का पूरा क्या है, प्रेडिकेट। क्या है पूरा पूरा, प्रेडिकेट। इतना दिख रहा है क्या आपको, वीडियो में देखिए एक बार, क्या ये ऊपर का दिख रहा है, नहीं दिख रहा। सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट होता है, दिख रहा है। ठीक है। ये सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट कौन होता है, जो डूअर होता है, जो काम करता है, वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और डूअर ने क्या काम किया वो उसका क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। ठीक है। तो डूअर कौन है, यहाँ पर ट्रीज है, और इसने जो काम किया अट्रैक्ट क्लाउड्स, वो क्या है, प्रेडिकेट है। अच्छा, जो आपने ये वर्ब पढ़ी अभी, अट्रैक्ट। अच्छा, ट्रीज की मैं बात करूँ तो थिंग्स को रेफर कर रहा है, तो नाउन है। ठीक है ना। ये वर्ब है क्योंकि एक्शन को रेफर कर रही है। अच्छा, ट्रीज अट्रैक्ट कर रहे हैं क्लाउड्स को, तो ये अपने आप में डूइंग है या नहीं, बताओ। ये डूइंग, आप कहेंगे सर डूइंग है क्योंकि ये एक्शन वर्ड है, एक्शन कर रहा है ना, एक्शन कर रहा है तो डूइंग है। अब क्लाउड्स यहाँ पर क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। अच्छा, पता कैसे लगता है ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो मैंने देखो इधर लिखा है आपको कि ऑब्जेक्ट्स का पता लगाने के लिए हम दो वर्ड का ध्यान रखेंगे, एक तो व्हाट और एक हूम। आप किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद अगर व्हाट और हूम से क्वेश्चन करते हैं और उनका आंसर आ जाता है, किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद अगर आपने व्हाट या whom से क्वेश्चन किया और आंसर आ जाता है, तो समझ जाना वो कौन सा है, उसका वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। मैंने व्हाट से ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पूछा ट्रीज अट्रैक्ट व्हाट, ट्रीज किसको अट्रैक्ट करते हैं, तो व्हाट का आंसर आया, तो क्या है, थिंग। अच्छा, एक बात और, जो व्हाट का आंसर करते हैं वो थिंग होती है, और जो whom का आंसर करते हैं वो पर्सन होते हैं। ठीक है। तो व्हाट का आंसर करते थिंग है, तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, फिर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और अगर whom का आंसर कर रहा है तो पर्सन है, तो वो कौन सा होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। सेंटेंस में मान लो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट आ जाए, तब आपको बताना पड़ेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो किसका आंसर करेगा, व्हाट का, और जो इनडायरेक्ट होगा वो किसका आंसर करेगा, whom का। और ऑब्जेक्ट होगा, इस बात का पता कैसे लगेगा, व्हाट और whom से क्वेश्चन करो, अगर आंसर मिल जाए तो क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन आप इतना ध्यान रखना कि अगर सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट लिखा है तो वहां पर ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है। एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट लिखे हुए होते हैं तो हमें बताने की जरूरत होती है कि डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं ट्रीज अट्रैक्ट क्लाउड्स, तो ये बताने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, पूरा प्रेडिकेट हो गया, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये नाउन है ट्रीज, ये डूइंग एक्शन वर्ब है, और ये क्लाउड्स भी क्या है, एक नाउन है। ठीक है। अब बात करते हैं हम, देखो एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब। देखो ये मैं सारे टर्म्स आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको एक एक टर्म्स के बारे में बहुत अच्छी से नॉलेज आ जाए, अच्छे से आप समझ जाए। यहाँ जो ट्रांजिटिव वर्ब मैंने लिखे, ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं ऐसी वर्ब्स जिनके बाद अपना खुद का ऑब्जेक्ट होता हो, यानी खुद का ऑब्जेक्ट होगा तो किसका आंसर करेगा, वो व्हाट और whom का। ऐसी वर्ब्स जो जिसके पास अपना खुद का ऑब्जेक्ट होता है, यानी ऐसी वर्ब जिनके पास अपना ऑब्जेक्ट होता है और व्हाट और whom का आंसर करते हैं, तो वो क्या है, वो वहां पर ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। यानी ऐसी वर्ब्स जिनके बाद में व्हाट और whom का आंसर आ जाए, यानी ऑब्जेक्ट हो, तो वो कौन से है, ट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं, ऐसी वर्ब्स जिनके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होता,
यानी ऐसी वर्ब जिनके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होता, और या ना ही व्हाट और whom का आंसर होता है। वहां पर आंसर किसका मिल सकता है आपको, व्हेन, वेयर, हाउ, कब, कहाँ, कैसे। ऐसी वर्ब जिनके बाद में व्हेन, वेयर और हाउ का आंसर मिले आपको, ठीक है ना। लेकिन व्हाट और whom का आंसर नहीं मिले तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो कौन सी वर्ब है वो, फिर वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब है वो, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब देखिए आप, अब हमको ये बताना है कि ट्रीज अट्रैक्ट व्हाट, क्लाउड्स। इसका मतलब ये जो अट्रैक्ट है डूइंग वर्ब थी हमारी, डूइंग वर्ब है यानी एक्शन वर्ब है। कौन सी वर्ब है, एक्शन वर्ब, ठीक है। अब ये अट्रैक्ट जो वर्ब है, ये इसके बाद बताओ ऑब्जेक्ट है या नहीं, ऑब्जेक्ट है, तो ये अट्रैक्ट कौन सी वर्ब होगी, ये होगी आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब है ये, ट्रांजिटिव वर्ब है। अरे कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। देखो मैंने आपको सारे अलग अलग लिखे हैं, ये सब्जेक्ट है, पूरा प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये नाउन है, ये डूइंग है क्योंकि ये काम हो रहा है, यानी ये कोई ना कोई इस काम को कर रहा है, तो डूइंग है ना, एक्शन वर्ब है, और ये नाउन है, ऑब्जेक्ट। मैं चाहूँ तो इसको बता सकता हूँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि वर्ड का आंसर कर रहा है, लेकिन बताने की जरूरत नहीं है अगर सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट होता है तो। दूसरी बात मैंने देखा कि ट्रीज कौन सा है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ट्रांजिटिव वर्ब में भी क्या होता है, अगर मान लो देखो ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको हटाऊंगा एक बार यहाँ से, देखिए देखो ट्रांजिटिव वर्ब जो होती हैं ये भी दो टाइप की होती हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिनके पास अपना ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिनके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब मैं बात करूँ ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये भी दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, मोनोट्रांजिटिव और एक डाइट्रांजिटिव। मोनोट्रांजिटिव क्या होती है, जिनके पास एक ही ऑब्जेक्ट होता है तब तो वो कौन सी है, मोनोट्रांजिटिव। और जिनके पास एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो, यानी दो ऑब्जेक्ट हो या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो, तो क्या होगी फिर वो डाइट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। अब आपको ये तो पता लग गया कि अट्रैक्ट एक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके पास ये जो क्लाउड्स है ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा तो ट्रांजिटिव है, लेकिन बताओ कौन सा ट्रांजिटिव है, इसके पास तो एक ही ऑब्जेक्ट है एक ही ऑब्जेक्ट है, तो कौन सी ट्रांजिटिव होगी, इसका नाम है हम मोनो ट्रांजिटिव। कौन सी वर्ब है, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। ये भी बात क्लियर हो गई। चलो यहाँ बताओ ट्रीज क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब क्या है, वर्ब है ये तो, गिव, ह्यूमंस ऑब्जेक्ट है, वुड बी ऑब्जेक्ट है। अब मैं पूछूं कि बताओ इसमें आप खुद बताओ मुझे कि यहाँ पर ट्रीज जो सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट कौन है, प्रेडिकेट ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा एक प्रेडिकेट है। क्या है, पूरा का पूरा एक प्रेडिकेट है। अगर मैं इस गिव की बात करूं, ट्रीज गिव व्हाट, क्या देते हैं ट्रीज, तो आप कहेंगे सर वुड। तो वुड कौन सा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, लेकिन व्हाट का आंसर कर रहे हैं तो कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ट्रीज गिव whom, ये किसको देते हैं, तो किसको देते हैं, ह्यूमंस, ये whom का आंसर कर रहा है, तो ये कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। भाई दोनों ऑब्जेक्ट के बारे में हमें पता लग गया। ट्रीज गिव व्हाट, क्या देते हैं ट्रीज, वुड देते हैं, लकड़ियां देते हैं, तो वुड व्हाट का आंसर कर रहा है इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये whom का आंसर कर रहा है इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अच्छा जो ये वर्ब है गिव, ये अपने आप में बताओ एक्शन वर्ब है या मतलब स्टैटिक वर्ब है, या फिर ये स्टेट को बता रहा है, किसको बता रहा है। तो अगर आप देखेंगे ट्रीज गिव, ट्रीज काम कर रहे हैं देने का, तो ये क्या होगा, गिव जो है यहाँ पर कौन सी वर्ब है आपकी, ये अपने आप में डूइंग है। क्या है, डूइंग है, और डूइंग है तो ये कौन सी वर्ब हो गई आपकी, एक्शन वर्ब है। कौन सी वर्ब है, एक्शन वर्ब। अच्छा ये ट्रांजिटिव है या नहीं ये बताओ, ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं, बिल्कुल है, ट्रांजिटिव है या नहीं, क्योंकि इसके पास तो एक नहीं बल्कि दो ऑब्जेक्ट हैं। तो ये गिव जो है ये अपने आप में कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव में भी कौन सी ट्रांजिटिव है, मोनो ट्रांजिटिव है, डाई ट्रांजिटिव। अब आप कहेंगे सर दो ऑब्जेक्ट है इसलिए मोनो नहीं, कौन सी ट्रांजिटिव है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ट्रीज ओरिजिनेट फ्रॉम सीड्स। चलो ट्रीज क्या है, किसी पर्सन को, ओ सॉरी किसी थिंग को बताया, तो ये नाउन है, सब्जेक्ट है इसका। ट्रीज ओरिजिनेट फ्रॉम सीड्स, ट्रीज ये इसके बारे में क्या बताया गया ट्रीज के बारे में, कि वो ओरिजिनेट होते हैं कहाँ से, सीड्स से, बीज से। तो ट्रीज एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में जो चीज बताई जाती है वो क्या होता है, इसका प्रेडिकेट है। ये प्रेडिकेट हो गया। मैं आपसे बोलूं सब्जेक्ट ट्रीज है तो ओरिजिनेट क्या है, ओरिजिनेट आप कहेंगे सर वर्ब है। अच्छा ये फॉर्म क्या है, इसको भी आप जानते हैं, प्रपोजिशन है। और सीड्स आपको मैंने बहुत बार बताया कि प्रपोजिशन के बाद ध्यान रखना, हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है,
ठीक है। और ऑब्जेक्ट की एक क्वालिटी के ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। तो सीड्स क्या है यहाँ पर, ये आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये अच्छा भाई बताओ, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है या प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है? अब आप कहेंगे सर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो किसका, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। सीड्स किसका ऑब्जेक्ट है, इस फ्रॉम का ऑब्जेक्ट है। जबकि क्लाउड्स जो थे, क्लाउड्स यहाँ पर अट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट था, ह्यूमंस इस गिव का ऑब्जेक्ट था, वुड भी क्या है, गिव का ऑब्जेक्ट था। लेकिन यहाँ पर जो सीड्स लिखा है, सीड्स किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये सिर्फ फ्रॉम का ऑब्जेक्ट है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो बताओ जो ये वर्ब है, ये पहली बात तो बताओ, ट्रीज ओरिजिनेट फ्रॉम सीड्स, यानी जो ट्रीज है वो किससे ओरिजिनेट हुए, सीड्स से। तो ये अपने आप ओरिजिनेट हुए, किसी ने ओरिजिनेट किए इनको? मुझे एक बार बताओ कि ट्रीज अपने आप ओरिजिनेट होते हैं या फिर इनको कोई करता है ओरिजिनेट? आप कहेंगे सर ट्रीज तो अपने आप ही ओरिजिनेट होता है, यानी ये हैपनिंग है, डूइंग है। ये जो ओरिजिनेट वर्ब है ये अपने आप में कैसी है, हैपनिंग वर्ब है, अपने आप हुआ है। कौन सी है, हैपनिंग, हैपनिंग वर्ब है, ठीक है। हैपनिंग वर्ब है। अब बताओ ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है? अब आप कहोगे सर ट्रांजिटिव वर्ब तो वो होती है जिनके पास अपना ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा जो ओरिजिनेट के साथ ये सीड्स लिखा है, ओरिजिनेट का ऑब्जेक्ट है, इस फ्रॉम का ऑब्जेक्ट है? भाई ये ओरिजिनेट के साथ जो फ्रॉम लिख के सीड्स लिखा है, ये ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ये फ्रॉम का ऑब्जेक्ट है या फिर ये ओरिजिनेट का ऑब्जेक्ट है? अब आप कहोगे सर ये फ्रॉम है, फ्रॉम एक प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब से इसका कोई लेना देना नहीं है। यानी इस ओरिजिनेट वर्ब जो कि एक हैपनिंग वर्ब है, इसके पास क्या नहीं है, इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस ओरिजिनेट वर्ब को हम क्या बोलेंगे, ये अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर, इतनी बात आपको क्लियर हो गई? आप अच्छे से देख लीजिए इसको। ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि इतना लिख दिया ऐसे, आप एक एक स्टेप देखें और नीचे ऐसे नीचे लिखते चलें। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नाउन, डूइंग वर्ब, एक्शन वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, मोनोट्रांजिटिव, ऐसे सबके अलग अलग सेक्शंस बनाए। आपको ये बात समझ में आ गई क्या कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, मोनोट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, डाइट्रांजिटिव वर्ब क्या है? एक बार नोट कीजिए इसे। देखिए मैंने अभी तक आपको जो जो चीज़ें पढ़ाई हैं प्रीवियस वीडियोस में या फिर इस वीडियो में भी, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया कि एक वर्ड्स होती हैं, फ्रेज होते हैं और क्लॉजेज होती हैं। ये हमने मीनिंग वाइज या ग्रामेटिकल वाइज समझे। ग्रामेटिकल वाइज हमने समझे कि वर्ड्स होते हैं, फ्रेज होते हैं और क्लॉज होते हैं, ठीक है। फिर हमने वर्ड्स के टाइप्स समझे। वर्ड्स के टाइप्स बताए थे मैंने आपको कि देयर आर 8 काइंड्स ऑफ वर्ड्स, या फिर जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड टाइप्स हमने बताया कि प्राइमरी वर्ड्स होते हैं कुछ तो, और कुछ क्या होते हैं, सेकेंडरी वर्ड्स होते हैं। प्राइमरी वर्ड्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर 4 टॉपिकों को रखा जाता है। पहला नाउन, दूसरा वर्ब, तीसरा एडजेक्टिव और चौथा एडवर्ब। अब आपको मैंने ये भी बताया था। अच्छा सेकेंडरी में कौन कौन से रखे जाते हैं, सेकेंडरी में रखे जाते हैं आपके कौन से, प्रोनाउन, दूसरा मैंने रखा कौन सा रखा बताइए, कंजंक्शन, तीसरा प्रपोजिशन और चौथा इंटरजेक्शन। फिर मैंने आपको ये भी डिफरेंस बताया कि इनको प्राइमरी में क्यों रख रहे हैं और उनको दूसरों वालों को सेकेंडरी में क्यों रख रहे हैं। उसका रीजन इतना सा है कि जो जितने भी इंग्लिश में नए वर्ड्स बन रहे हैं अभी आपके, वो सारे के सारे या तो नाउन है या नाउन है, या फिर आपके वो एडजेक्टिव्स हैं या वर्ब्स हैं या एडवर्ब्स हैं। प्रोनाउन वही हैं जितने थे पहले, कंजंक्शन भी वही है, प्रपोजिशन भी उतना ही है और इंटरजेक्शन भी उतना ही है। तो इनको हमने सेकेंडरी कैटेगरी में डाला। इस फिर मैंने आपको बताया कि नाउन और वर्ब ये दोनों रेफरेंस वर्ड है, रेफरेंस देते हैं किसी का। नाउन किसी पर्सन का या किसी थिंग का रेफरेंस देता है। मैंने बोला मोहन, मोहन आपके जैसे मैंने मोहन बोला आपके दिमाग में आएगा पर्सन। मैंने बोला पेन या मार्कर तो आपके दिमाग में आएगा थिंग। यानी पर्सन और थिंग को जो रेफर करें वो क्या होते हैं, वो होते हैं नाउन। किसी एक्शन को सोना, भागना, चलना, बैठना, उठना, खेलना, ये सब किसी एक्शन को रेफर कर रहे हैं, इसलिए क्या है, एक्शन है, वर्ब्स हैं सारी, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि प्राइमरी वर्ड्स होते हैं और सेकेंडरी वर्ड्स होते हैं। प्राइमरी वर्ड्स में आपको 4 टॉपिक बताए मैंने और सेकेंडरी वर्ड्स में भी आपको 4 टॉपिक बताए। उनके बीच डिफरेंस भी बताया कि डिफरेंस क्यों होता है। फिर हमने पढ़े फंक्शन ऑफ प्राइमरी वर्ड्स। प्राइमरी वर्ड्स में हमने पढ़ लिया कि सब्जेक्ट कौन होता है, जो डूअर होता है किसी सेंटेंस का वो क्या होता है, सब्जेक्ट।
काम को करने वाला हमेशा क्या होता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगेगा, दो क्वेश्चन वर्ड व्हाट और whom, व्हाट और whom से किसी वर्ब के बाद अगर आंसर आ जाए तो वो कौन से होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं उस सेंटेंस के वर्ब के। और ऑब्जेक्ट में मैंने बताया एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो किसका आंसर करें, व्हाट का आंसर करें तो वो थिंग्स होती हैं, और थिंग्स होती हैं तो कौन सा हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ऐसे ऑब्जेक्ट जो किसका आंसर करे, whom का आंसर करे तो वो पर्सन हो गए, पर्सन क्या हो गए आपके, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, फिर हमने पढ़ा इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिनके बाद व्हाट और whom का आंसर नहीं मिले, यानी ऐसी वर्ब्स जिनका अपना खुद का कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो। पता कैसे लगेगा इनके पास ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ये पता करने के लिए आपको व्हाट और whom से क्वेश्चन करना है। अगर व्हाट और whom से क्वेश्चन करने पर आपका आंसर नहीं आता है तो आप समझ जाइए कि उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर व्हाट और whom की जगह पर व्हेन, वेयर और हाउ, कब, कहाँ, कैसे, अगर इनका आंसर आए तो भी समझ जाना कि वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एडवर्ब है। क्या है वो, एडवर्ब है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती है जिनके, ऐसी वर्ब जिनके बाद में व्हाट और whom का आंसर ना मिले या फिर उनके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऐसी वर्ब जिनके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता वो कौन सी होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती है जिनके बाद उनका अपना खुद का ऑब्जेक्ट होता है, जिनके पास अपना खुद का ऑब्जेक्ट हो वो कौन सी होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ऐसी वर्ब्स जिनके पास अपना ऑब्जेक्ट हो, यानी जिनके बाद अपना व्हाट और whom का आंसर करने पर आंसर आए तो वो कौन से हो गए, कौन सी हो गई वो वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब ट्रांजिटिव वर्ब में भी मैंने दो काइंड बताए आपको ट्रांजिटिव वर्ब, एक तो वो जो मोनो ट्रांजिटिव है यानी उसके बाद एक ही ऑब्जेक्ट है, एक होती है डाई ट्रांजिटिव यानी एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो, दो ऑब्जेक्ट हो तब क्या हो गए वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब इसी के बेस पे मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस को आगे लेके चलूंगा, देखिए इसको नोट कीजिए एक बार। देखिए अब मैंने आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखे हैं। पहला लिखा है मैंने तमन्ना सॉ एन एडवोकेट, और एक लिखा है मैंने तमन्ना वॉज एन एडवोकेट। आपको बहुत ढंग से बताना है कि यह तमन्ना कौन है। आप कहेंगे सर तमन्ना कौन है, यहाँ पर तमन्ना यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी तमन्ना क्या है, एक सब्जेक्ट है। सॉ क्या है, एक वर्ब है, और इसने देखने का काम किया तो कौन सी वर्ब है, एक्शन वर्ब है। एन एडवोकेट क्या है मुझे बताइए, अच्छा ये वॉच क्या है, वॉच भी एक वर्ब है, और यहाँ पर एन एडवोकेट क्या है। भाई मुझे ये तो पता लग गया तमन्ना यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, यहाँ सॉ वर्ब है, यहाँ पर वॉच वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है और ये एक स्टैटिक वर्ब है। वॉच मतलब इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, ये एक्शन थोड़ी हो रहा, तमन्ना वॉच एन एडवोकेट इसमें कोई एक्शन नहीं है, तो ये स्टैटिक वर्ब है। कौन सी वर्ब है, स्टैटिक। या आप ऐसे मान लो, स्टेटिव भी छोड़ो, आप ये मान लो ये स्टेट बता रहा है, क्या बता रहा है, स्टेट। हैपनिंग वर्ब भी नहीं है, ये क्या है, स्टेट को बता रहा है। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पर जो एन एडवोकेट लिखा है और यहाँ पर जो एन एडवोकेट लिखा है, दोनों में फर्क क्या है और दोनों क्या है। चलो आप बता ही देंगे, फिर मैं बता देता हूँ। एन एडवोकेट यहाँ पर तो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर जो एन एडवोकेट लिखा है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, अपने आप में कॉम्प्लीमेंट। क्या है भाई, अपने आप में कॉम्प्लीमेंट है। मैंने कहा कि आप कहेंगे सर ये क्या बदतमीजी हुई कि भाई आपने यहाँ पर इसको सब्जेक्ट माना, तमन्ना को सब्जेक्ट माना, यहाँ सॉ को वर्ब माना, एक्शन वर्ब है, यहाँ पर वॉच को वर्ब माना, ये स्टेटिव वर्ब है। लेकिन यहाँ पर एन एडवोकेट है, यहाँ पर भी एन एडवोकेट है, आप इसको ऑब्जेक्ट कह रहे हो और इसको कॉम्प्लीमेंट कह रहे हो। एक बात ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट दो होते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट तो जो मैंने यहाँ लिखा है, ये मैं लिख देता हूँ एक बार, कॉम्प्लीमेंट, ये वाला कॉम्प्लीमेंट, यानी ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरा करता है, किसी के अर्थ को पूरा करता है, पूरक होता है इसका मीनिंग। और जो आप कॉम्प्लीमेंट ये वाला है, ये कॉम्प्लीमेंट होता है बधाई, प्रेज करना किसी को। आपको कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं अपनी ड्रेस के लिए, आपके चेहरे के लिए, आपकी खूबसूरती के लिए, आपको क्या मिलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स। वो कॉम्प्लीमेंट्स ये वाला है। और जो मैं अभी आपको यहाँ बता रहा हूँ वो कॉम्प्लीमेंट कौन है, ये वाला। ये कॉम्प्लीमेंट होता है किसी चीज को पूरा करता है आगे जाके। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ये PLE लिखा है मैंने यहाँ पर, PLI मत लिख देना, PLI वाला कौन सा था, प्रेज वाला होता है। देखिए
तो अब बात आई कि सर आपने इसको कॉम्प्लीमेंट बोल दिया है और जबकि इसको ऑब्जेक्ट बोला है, इनमें डिफरेंस कैसे पता करें हम? देखो डिफरेंस करना बहुत ही ज्यादा क्लियर है। तमन्ना सॉ एन एडवोकेट, तमन्ना वॉज एन एडवोकेट। अगर आप ढंग से देखेंगे तो यहाँ पर मैंने इसको ऑब्जेक्ट कहा है और इसको कॉम्प्लीमेंट किया। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि अगर आप पहला डिफरेंस जो है, इस सॉ को देखें तो तमन्ना अलग चीज, तमन्ना अलग है, एडवोकेट अलग है। तमन्ना ने देखा है किसको? एक एडवोकेट को। तो तमन्ना अलग पर्सन है और एडवोकेट यहाँ पर अलग पर्सन है, यानी बेसिकली ये दो अलग अलग पर्सन है, तमन्ना अलग और एडवोकेट अलग। लेकिन जो यहाँ पर एडवोकेट लिखा है, एन एडवोकेट, ये इस तमन्ना के लिए लिखा है कि बताइए? तमन्ना वॉज एन एडवोकेट, यानी जो यहाँ पर एन एडवोकेट है वो अलग अलग नहीं, ये तमन्ना ही क्या है यहाँ पर? एडवोकेट है। यानी जो सब्जेक्ट है वही उसका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो इसीलिए इसको क्या बनाया हमने? कॉम्प्लीमेंट बनाया। पहला डिफरेंस, पहला डिफरेंस समझ में आया कि यहाँ पर क्या है? जो सब्जेक्ट है तमन्ना और जो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है एडवोकेट, ये दोनों अलग अलग पर्सन है, ठीक है ना। लेकिन जो मैंने यहाँ पर एन एडवोकेट लिखा है वो एन एडवोकेट कौन है? खुद तमन्ना ही एक एडवोकेट है। तो इसका मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, तो इसका मतलब एक कॉम्प्लीमेंट है। किसका कॉम्प्लीमेंट है? ये भी ध्यान रखना, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं इसलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। आप कहेंगे सर चलो ठीक है, ये तो पता लग जाएगा कि एक ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब थी, ये ऑब्जेक्ट है। दूसरी बात डिफरेंस कैसे पता लगेगा? कि आप जो ये वाला सेंटेंस है, तमन्ना सॉ एन एडवोकेट, तो आप अगर ऑब्जेक्ट लिखा है तो ऑब्जेक्ट से क्या बना सकते हैं हम? सब्जेक्ट बना के उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं, लेकिन कभी भी कॉम्प्लीमेंट का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। दूसरा डिफरेंस, मैं चाहूं तो तमन्ना सॉ एन एडवोकेट, एडवोकेट को आगे ले जाके एन एडवोकेट वाज सीन बाय तमन्ना, मैं ऐसे बना सकता हूं क्योंकि इसका पैसिव वॉइस बन सकता है, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस बन सकता है। अगर ये एक्शन वर्ब है तो ये ऑब्जेक्ट उठा के मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, सब्जेक्ट बना के फिर वाज प्लस बी3 लगा के बाई लगा के क्या लगा दूंगा? तमन्ना। नहीं, ऐसे सेंट ऑब्जेक्ट कब है? अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसका हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, जबकि कॉम्प्लीमेंट का पैसिव वॉइस बना सकते हो क्या? बताइए। इस कॉम्प्लीमेंट को आप ले जाके बना सकते हो क्योंकि तो तमन्ना के बारे में लिखा, तो तमन्ना के बारे में लिखा, तो यहाँ पर आप क्या नहीं कर सकते? इसका कॉम्प्लीमेंट का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। दूसरा डिफरेंस, पहला डिफरेंस क्या हुआ कि दोनों अलग अलग होंगे, यानी ये अलग है वो अलग है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये दोनों सेम है इसलिए ये ऑब्जेक्ट, ये कॉम्प्लीमेंट है। दूसरा डिफरेंस मैंने बताया क्या? कि इसका पैसिव ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस बन जाएगा, लेकिन नहीं है तो फिर पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्लियर? तीसरी बात, तीसरा डिफरेंस क्या है? तीसरा डिफरेंस इसमें ये है कि ये जो सो लिखा है ये एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि एक्शन करेगा किस पे? भाई ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? तमन्ना सॉ एन एडवोकेट, तमन्ना ने जो एक्शन किया उससे इफेक्ट कौन होगा? उससे कोई जो भी प्रभाव पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा? ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा। यानी एक्शन वर्ब के बाद में हमेशा क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। जबकि ये वॉज जो है ये अपने आप में स्टेट बता रही है, कोई एक्शन नहीं है, एक्शन नहीं है, इसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं हम इनको? लिंकिंग वर्ब। यानी ये क्या नहीं बताती? ये कोई एक्शन नहीं बताती, ये एक स्टेट बताती है। कैसे? जैसे मैं बोला कि आई एम मंजीत चौहान, मैंने आप बोला कि आई एम मंजीत चौहान, तो आप कहेंगे सर मैंने बोला मैं मंजीत चौहान हूं, तो आई क्या है? सब्जेक्ट है, मंजीत चौहान क्या हो गया? वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कैसे? क्योंकि एम जो है वो एक स्टेट है, लिंकिंग वर्ब है, क्या नहीं है? वो एक्शन वर्ब नहीं है। मैंने कहा कि मेरे पास एक फोन है, इसमें कोई एक्शन हुआ क्या? नहीं हुआ। मेरा नाम मंजीत चौहान है, इसमें भी कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ। यानी जो स्टेट वगैरह को बताया उनमें एक्शन नहीं होता, उनको हम क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या लिखा जाता है? कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है, और वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं हम उसे। एक्शन वर्ब के बाद क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, जबकि लिंकिंग वर्ब के बाद में क्या लिखा जाता है? कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। अब आपको सर ऐसी लिंकिंग वर्ब कैसे पता लगी कौन कौन सी है? तो आप इतना ध्यान रख लेना भाई कि जिनके साथ एक्शन नहीं हो वो सारी लिंकिंग वर्ब है। लेकिन फिर भी मैंने कुछ लिस्ट बनाई लिंकिंग वर्ब्स की, जैसे बी हो गया, इज एम आर, वॉज वर हो गया, बिकम, गेट, गो, ग्रो, फील, स्मेल, टेस्ट, लुक, सीन, रीच, प्रूव, साउंड और कीप। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी क्या है? लिंकिंग वर्ब है, सारी नहीं है, इसमें कई सारी ऐसी हैं जो लिंकिंग वर्ब भी हैं और
एक्शन वर्ब भी है। जैसे मैं बताऊं आपको, यहाँ पर गो हो गया, गेट हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर ग्रो हो गया, फील हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, रीच हो गया, प्रूव हो गया, साउंड नहीं, लुक हो गया। तो ये अपने आप में कैसी हैं, जिनको मैंने सर्कल किया है वो अपने आप में लिंकिंग वर्ब भी है और एक्शन वर्ब भी है। अब आपको रटना नहीं है, मैंने आपको 3 चीजें बताई भाई। 3 चीजें क्या? पहली बात तो ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगेगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग पर्सन होंगे, अलग अलग थिंग्स होंगी। दूसरी बात क्या कि अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, वो कॉम्प्लीमेंट होगा तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तीसरी बात मैंने क्या बताई कि एक्शन वर्ब के बाद क्या लिखा जाता है भाई, ये जो 100 एक्शन वर्ब है, एक्शन किया हुआ ना तमन्ना ने देखने का, तब दिखा उसे। तो एक्शन वर्ब के बाद में क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट। लेकिन लिंकिंग वर्ब के साथ क्या नहीं लिखा जाता? लिंकिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं लिखते, उसके बाद क्या लिखते हैं? कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखते हैं भाई? कॉम्प्लीमेंट। क्या इतनी बातें आपको समझ में आती हैं सारी? बताओ भाई, कमेंट करके बताएंगे भाई आप, ठीक है ना। दूसरा बात, मैंने कई सारी वीडियो में कुछ क्वेश्चंस पूछे, उसके आज तक मेरे को रिप्लाई नहीं मिलते। आप प्लीज रिप्लाई करें, पुरानी वीडियोस को देखें जिनमें मैंने क्वेश्चंस पूछे आपसे, उनका रिप्लाई करें। और मैंने एक क्विज स्टार्ट कर रखी है यूट्यूब पे, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन डेली डालूंगा उसमें वोकैबुलरी के, आप उनका आंसर जरूर करें। उसमें कमेंट भी कर सकते हैं, सर इसका आंसर ये था, कोई इशू नहीं है। तो क्या आप इतनी बात जान पाएंगे कि यहाँ पर क्या मामला है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कब बना रहे हैं हम इसे और इसको कॉम्प्लीमेंट कब कह रहे हैं? आपको भी ये बात पता होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट कब है और ये कॉम्प्लीमेंट कब है। अब आप चीजों को रट ना ले, इसलिए मैं 2 क्वेश्चन और लिखूंगा आपके सामने, एक बार इसको नोट कीजिए। देखो, आप चीजों को रट ना लें, इसके लिए मैंने 2 एग्जांपल्स लिखे हैं आपके सामने कि द मैन टेस्टेड द एप्पल टेस्टेड स्वीट। अब आप मेरे को इसमें सारी चीजें बताएंगे। मुझे बताओ, द मैन क्या है यहाँ पर? आप कहेंगे सर सब्जेक्ट है। टेस्टेड क्या है? टेस्टेड आप कहेंगे वर्ब है। ये द एप्पल क्या है यहाँ पर? और यहाँ पर द एप्पल क्या है? आप कहेंगे सर ये भी सब्जेक्ट है। टेस्टेड क्या है? ये भी वर्ब है। स्वीट क्या है ये बताइए, स्वीट क्या है ये बताइए। अब आप मुझे बताइए, ये ऑब्जेक्ट है या फिर ये ऑब्जेक्ट है? क्योंकि अब आपके सामने एक दुविधा आ गई कि सर यहाँ पर भी टेस्टेड लिखा है आपने, यहाँ पर भी टेस्टेड लिखा है, तो पता कैसे लगेगा कि कौन सी लिंकिंग वर्ब है और कौन सी एक्शन वर्ब है? अब आप खुद सोचिए, द मैन टेस्टेड द एप्पल। मैन जो है वो टेस्ट करने का काम करता है या नहीं करता? मैन ही तो करेगा, टेस्ट करने का काम करेगा। यानी ये जो टेस्टेड लिखा है ये एक्शन वर्ब है, डूइंग ये एक्शन वर्ब है या फिर स्टैटिक वर्ब है? आप स्टैटिक वर्ब है, आप कहेंगे सर एक्शन हो रहा है तो। अरे मैन किसी चीज को टेस्ट करने का काम करेगा या नहीं करेगा? मैन तो करेगा ना, तो वो एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब है तो फिर ये एप्पल क्या है? यहाँ पर एप्पल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। द एप्पल टेस्टेड स्वीट। बताओ, एप्पल क्या खुद को टेस्ट करने का काम कर सकता है क्या? एप्पल आए और एप्पल ने बोला कि आई एम वेरी स्वीट, मैं बहुत स्वीट हूँ, एप्पल बताएगा आपको ऐसे कभी? एप्पल क्या खुद को टेस्ट करेगा खुद ही? आप कहेंगे सर नहीं, एप्पल खुद को टेस्ट नहीं कर सकता। देखो, यहाँ पर भी टेस्टेड वर्ब लिखी है, यहाँ पर भी टेस्टेड वर्ब लिखी है, लेकिन ये काम मैन कर सकता है इसलिए एक्शन वर्ब है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। ये काम क्या ये कर सकता है कि एप्पल नहीं कर सकता, यानी ये स्टैटिक वर्ब है, स्टैटिक वर्ब है। स्टेट को बता रहा है, किसको बता रहा है? स्टेट को बता रहा है, स्टेट को बता रहा है। तो स्वीट यहाँ पर जो लिखा है ये अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट है। क्या है ये? कॉम्प्लीमेंट। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि देखो आप चीजों को रटे नहीं, इसलिए मैंने आपको सेम वर्ड लिख के दिए कि ये एक्शन हो सकता है, इसलिए क्या है टेस्टेड यहाँ पर एक्शन वर्ब है। ये ऐसा क्या है, ये स्टैटिक वर्ब है, इसलिए टेस्टेड यहाँ पर क्या हो गया? टेस्टेड के बाद ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। और आपको मैंने बताया था कि जो अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो 2 अलग अलग लोग होंगे, मैन अलग है, एप्पल अलग है, ठीक है ना। यहाँ पर जो लिखा है टेस्टेड, इसके लिए एप्पल के लिए टेस्टेड लिखा है कि वो स्वीट है। ये एप्पल की बात तो बताइए टेस्टेड में, एप्पल टेस्टेड स्वीट, यानी एप्पल के बारे में ही बताया गया है कि वो स्वीट है, ठीक है। दूसरी बात, आप इसका पैसिव बना सकते हैं क्या? हाँ, इसका तो बना सकते हैं। कैसे? वैसे ये रूट सेंटेंसेस हो गए। फिर मैंने यहाँ बताया कि इसका तो पैसिव बना सकते हैं, आप इसका पैसिव नहीं बना सकते। तीसरी बात, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, ये कौन सी वर्ब्स हैं? टेस्टेड जो मैंने यहाँ लिखा ये अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब है। क्या है? अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब। जबकि ये वाली कौन सी थी? ये एक्शन वर्ब है। और एक्शन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, लिंकिंग वर्ब के बाद में
क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखेंगे आप कि जो ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट दो ही चीज बन सकती है, या तो वो नाउन्स हो सकता है या फिर वो प्रोनाउंस हो सकता है। जबकि जो कॉम्प्लीमेंट है, जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं वो अपने आप में क्या हो सकते हैं, वो नाउन्स भी हो सकते हैं, प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, और एक बात और ध्यान रखना, वो क्या हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, एडजेक्टिव्स। जबकि बताओ जो ऑब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। जबकि कॉम्प्लीमेंट्स क्या हो सकते हैं, नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं, और एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं। एक बार देखिए इनको। ठीक है, और अगर ये वर्ब यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है तो स्वीट क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट बन गया। यहाँ पर ये एक्शन वर्ब है तो यहाँ पर ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो इन चीजों का डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि कौन ऑब्जेक्ट होता है, कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, कौन सी इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। आई थिंक आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार नोट कीजिए सर। ठीक है, तो अभी आपने बहुत सारी चीजें जान ली, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उनमें फर्क क्या होता है, ये सब मैंने आपको डिटेल में आज पढ़ा दिया है। और भी धीरे धीरे हम इन चीजों की तह तक जाएंगे, आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से उंगलियों पे याद हो जाएंगे, उंगलियों पे याद हो जाएंगे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन वीडियोस को आप बार बार देखिए भाई, ठीक है ना। ये आप आपके ही भले के लिए हैं, क्योंकि अब की बार एसएससी ने पैटर्न चेंज किए हैं। वो आपसे ऐसी चीजें पूछेगा, ये प्रेडिकेट है, बताओ फैन बॉयज क्या है, कंजंक्शन में पेयर क्या होते हैं, ये क्या होता है, वो क्या होता है। नॉर्मल से क्वेश्चन है, लेकिन पहली बार चेंज किए तो जरूर पूछेगा आपसे। आपको पता होना चाहिए क्लॉज क्या होती है, आपको पता होना चाहिए वर्ड्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, ये कॉम्प्लीमेंट कब होता है, ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के लिए लिखा है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट है तो कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सब आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को आप 2-3 बार देखना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मुझे पता है कि कई बच्चों को ये डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि नई नई चीजें सबको समझ में आएगी भी नहीं और सबको समझानी भी नहीं है। क्योंकि जो बार बार देखेंगे, रिवीजन करेंगे, उनको उनको अच्छे से समझ में आएगी। आप इसको रिवीजन कीजिए, 1-2 बार देखिए, आंसर कीजिए जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें, इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, इसके प्रॉपर नोट्स बनाएं। ये आपके पूरे के पूरे मैं बेसिक तैयार करता जा रहा हूँ। ठीक है, जय हिंद, जय हिंद।